हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद रूपाली। आज हमारा लेसन नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव दैट, उसके हमने क्वेश्चन 3 तक सॉल्व किए थे, उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू, हमें शो करना है कि टैन थीटा इंटू सेक थीटा इसका आंसर आना चाहिए। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसे हमें पहले लिखना है यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, तो वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कॉट थीटा मतलब कॉस अपॉन साइन होता है और टैन थीटा मतलब साइन अपॉन कॉस, तो वो वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे। तो सेक थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 1/cos थीटा माइनस ये कॉस थीटा एज इट इज़ ब्रैकेट कंप्लीट। कॉट थीटा की जगह पे लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टैन थीटा की जगह पे लिखेंगे साइन अपॉन कॉस ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पे रीज़न लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। उसी तरह से कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट इसे सॉल्व करने के लिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पे अपॉन नीचे कॉस थीटा एज इट इज़। सेकेंड ब्रैकेट में कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम इस साइड पे भेज देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका आंसर आएगा 1। ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू, इसके जगह पे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कॉस थीटा एज इट इज़ और सेकंड ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इंटू का साइन देंगे अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे नीचे साइन थीटा है, तो यहाँ से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ एक सिंगल साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा चला गया तो 1/cos थीटा बचेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा, तो वो लिख देंगे इंटू 1/cos थीटा मतलब सेक थीटा होता है। तो हमें यही प्रूव करना था, टैन थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे रीज़न लिखेंगे टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा हमें प्रूव करना है। मतलब यहाँ पे कोसेक थीटा आना चाहिए और टैन थीटा की जगह पे आना चाहिए सेक थीटा मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो यहाँ पे पहले LHS लिखते हैं। LHS में कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कॉट की जगह पे हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टैन थीटा की जगह पे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे वापस एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसके जगह पे आंसर आएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इन दोनों को हम अलग अलग करके लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन होता है कोसेक और 1 अपॉन कॉस की जगह पे आएगा सेक थीटा। रीज़न लिखेंगे यहाँ पे, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड sec theta is equals to 1 upon cos theta is equals to RHS। अब क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो इसमें हमें राइट हैंड साइड पे यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस tan थीटा और राइट हैंड साइड में हम प्रूव करना है सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे हम इसके जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा से। यहाँ पे LHS लिख देते पहले 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो यहाँ पे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा एज इट इज़ इंटू करेंगे यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा, नीचे भी सेक थीटा प्लस tan थीटा से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू सेक थीटा मतलब सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा अपॉन नीचे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेकंड ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ पे एक ब्रैकेट में माइनस है, एक ब्रैकेट में प्लस है और टर्म्स सेम है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में होता है, ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में होता है। तो यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी कंसिडर करेंगे तो हमारा जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसकी जगह पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर सेक थीटा प्लस tan थीटा एज इट इज रहेगा और नीचे इसके जगह पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर ये 1 यहाँ पे लिखा जाए और सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, इस tan स्क्वायर थीटा को इस साइड पे भेजेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे आंसर आता है 1, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसके जगह पे आएगा 1। इसका मतलब आंसर 1 ही होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है। तो फाइनल आंसर आएगा सेक थीटा, देयरफॉर और सेक थीटा प्लस tan थीटा आएगा इसका आंसर इज इक्वल्स टू RHS। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल्स टू प्रूव करना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस है लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स है कॉस स्क्वायर थीटा का। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले LHS लिख देते हैं। इसमें इसका रेस टू 4 है तो हम इसे रिड्यूस करके ऐसा लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो यही मिलेगा हमें 2 2 4 साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कॉस रेस टू 4 के जगह पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर लिखेंगे।
अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ए माइनस बी एक ब्रैकेट में होता है, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पे ए हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, बी जो है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है। तो उसके हिसाब से फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और सेकेंड ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें यहाँ पे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसके जगह पे लिखेंगे 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो फाइनल आंसर में हमें यही मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे ओपन कर देते हैं। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे therefore since sin square theta plus cos square theta is equals to 1, therefore sin square theta is equals to 1 minus cos square theta। तो हम इस sin square theta की जगह पे लिखेंगे, हाँ इसका स्क्वायर था ना पहले, इसका स्क्वायर रह गया, नहीं हमने किया था इसका स्क्वायर। sin square theta इसके जगह पे आएगा 1 माइनस cos square theta माइनस cos square theta। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करता है ना हमें, इज इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है सेक थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा लाना है। पहले सेक थीटा प्लस साइन थीटा उनकी जगह पे हम उनका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और टैन थीटा की जगह पे साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। पहले LHS लिख देते हैं। LHS इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सेक थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टैन थीटा की जगह पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला जो इस्तेमाल किया वो लिख देते हैं, क्योंकि सेक थीटा जो है वो सिंस सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा है, और टैन थीटा साइन अपॉन कॉस। अब इन दोनों का जो डिनोमिनेटर वो सेम है, तो उसे हम एक टाइम लिखेंगे कॉस थीटा कॉमन, और ऊपर रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे हमें चाहिए 1 माइनस साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो यह क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसे एज इट इज लिखेंगे इनटू दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे 1 माइनस साइन थीटा लिखेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। वो वाला फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा ए हो जाएगा और साइन थीटा मतलब हमारा बी हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये एज इट इज़ कॉस थीटा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन हमें मिलेगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 2 कॉस है, यहाँ पे 1 है, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस चला जाएगा और इसमें से चला जाएगा, तो हमारे पास ऊपर सिर्फ बचेगा कॉस थीटा और नीचे 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये हो गया हमारा RHS। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 2। इसमें हमें क्या करना है, देन शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। अभी यहाँ पे देखेंगे तो इसका LHS जो है वहाँ पे स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पे LHS में स्क्वायर दिया गया है और राइट हैंड साइड में 2 और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर, इसके लिए हम पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन। tan थीटा गिवन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, देयरफॉर tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे ब्रैकेट का और 2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल होगा हमारा a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो उसके हिसाब से हमारा ये a है और ये हमारा b है। तो पहले a का स्क्वायर मतलब tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a है हमारा tan थीटा, b है 1 अपॉन tan थीटा, मल्टीप्लिकेशन साइन चाहिए तो दे सकते हैं, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन tan, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, tan थीटा का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे ये tan थीटा और ये tan थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 से 2 बचेगा और प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। इस 2 को हम इस साइड पे भेज देंगे तो सिर्फ बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2। तो फाइनल में आएगा देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। हेंस प्रूव्ड हो गया हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर, यहाँ पे और राइट हैंड साइड में दिया गया है साइन a इंटू कॉस a। तो यहाँ पे सिर्फ थीटा की जगह पे a दिया गया है, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा हमारा। यहाँ पे हम 1 प्लस tan स्क्वायर a मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सिर्फ थीटा की जगह पे a का इस्तेमाल करेंगे। और सिमिलरली यहाँ पे भी 1 प्लस cot स्क्वायर a मतलब यहाँ पे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक, तो यहाँ पे हम कोसेक का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं LHS इज इक्वल्स टू tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते पहले। 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है सेक स्क्वायर a और 1 प्लस cot स्क्वायर a होता है कोसेक स्क्वायर a। तो इन दोनों की जगह पे आएगा, ऊपर tan a एज इट इज़ रहेगा, इसके जगह पे लिखेंगे सेक स्क्वायर a, लेकिन इसका ब्रैकेट का स्क्वायर तो ये ब्रैकेट में ही रहेगा और इसका स्क्वायर प्लस cot a एज इट इज़, इसके जगह पे आएगा कोसेक स्क्वायर a
ब्रैकेट का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो tan a अपॉन सेक रेस टू 4a प्लस कॉट a अपॉन कोसेक रेस टू 4a, इसका स्क्वायर किया गया। अब ये डिवीजन के फॉर्म में है तो हम ऐसे लिखेंगे इसे, देयरफॉर tan a क्या हो जाएगा, डिवीजन ऐसे लिखेंगे सेक रेस टू 4a प्लस इसे भी ऐसे लिखेंगे कॉट a डिवीजन का साइन कोसेक रेस टू 4a। यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल होगा हमारा, tan की जगह पे आएगा साइन अपॉन कॉस, सेक की जगह पे हम 1 अपॉन कॉस लिखेंगे। सिमिलरली कॉट की जगह पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कॉस अपॉन साइन वाला, और कोसेक की जगह पे 1 अपॉन साइन वाला। पहले tan थीटा के tan ए की जगह पे लिखेंगे साइन a अपॉन कॉस a डिवाइडेड बाय सेक रेस टू 4 है, मतलब यहाँ पे 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a हो जाएगा, प्लस कॉट a की जगह पे कॉस a अपॉन साइन a डिवाइडेड बाय कोसेक की जगह पे आएगा 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन रेस टू 4a। रीजन सब लिखेंगे यहाँ पे, tan a इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस सेक a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस a होता है। इसके बाद कॉट a मतलब कॉस अपॉन साइन, और कोसेक a मतलब 1 अपॉन साइन। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवीजन का साइन इसके इन्वर्स करेंगे इसका, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन जब भी लिखते हैं तो इसका इन्वर्स लिखना होता है, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। देयरफॉर कंटिन्यू करते हैं, LHS इज इक्वल्स टू साइन a अपॉन कॉस a इंटू इसका इन्वर्स लिखना है कॉस रेस टू 4a प्लस कॉस a अपॉन साइन a यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन लिखेंगे और इसका इन्वर्स लिखेंगे साइन रेस टू 4a। साइन ए कॉस ए इंटू कॉस रेस टू 4, यहाँ पे कॉस 4 है और यहाँ पे 1 है, तो इसमें से ये कॉस है और ये इसका एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ साइन ए ऊपर बचेगा इंटू इसमें से कॉस क्यूब हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो कॉस क्यूब ए प्लस यहाँ पे भी सेम ये साइन है और इसका एक साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू हो जाएगा साइन क्यूब ए। अब इसमें साइन ए कॉस ए कॉमन है, तो इसमें से हम एक साइन ए और एक कॉस ए कॉमन आउट निकालेंगे, तो हमारे पास इसमें से साइन ए चला गया, कॉस 1 चला गया, तो इसमें से सिर्फ 2 कॉस बचेंगे, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस इसमें से कॉस ए चला जाएगा और कह गया है, और इसमें से एक कम हो गया, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बचेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा वाला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 1 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 1 या फिर मल्टीप्लाइड बाय, तो फाइनल में हमारा साइन ए इंटू कॉस ए आ गया इज इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है सेक रेस टू 4a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन रेस टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू, हमें शो करने इसका आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे पहले LHS लिखते हैं, LHS इज इक्वल्स टू
सेक रेस टू 4a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन रेस टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब यहाँ पे सेक रेस टू 4 है तो यहाँ पे सेक का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाला, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a। यहाँ पे 1 माइनस पहले लिख देते 1 का स्क्वायर लिखेंगे, बाद में साइन रेस टू 4a की जगह पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर a ब्रैकेट कंप्लीट, उसका स्क्वायर करेंगे और 2 tan स्क्वायर इसके जगह पे 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मतलब साइन स्क्वायर a आएगा और नीचे कॉस स्क्वायर a। इसके लिए फॉर्मूला जो लिखे वो हम लिखेंगे यहाँ पे, सिंस सेक a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस a tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस a। यहाँ पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो भी लिख देते हैं दूसरा वाला, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, तो हमारा a मतलब 1 है और b मतलब हमारा साइन स्क्वायर a है, तो वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पहले 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a एज इट इज़ होगा, इनटू यहाँ पे एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a और दूसरा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। अब यहाँ पे दूसरा एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा वाला, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a होता है 1, सिंस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, देयरफॉर यहाँ पे 1 माइनस है तो कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a इंटू कॉस स्क्वायर a और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर a एज इट इज़ माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। यहाँ पे कॉस स्क्वायर a है और यहाँ पे 4 है, तो इसमें से एक कॉस स्क्वायर a माइनस हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा और ये तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर a ये 2 इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन यहाँ पे नीचे है कॉस स्क्वायर a और यहाँ पे कॉस स्क्वायर a एज इट इज़। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो यहाँ पे एक ही बार लिखेंगे कॉस स्क्वायर a, ऊपर 1 प्लस साइन स्क्वायर a है तो उसको लिख देते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 2 साइन स्क्वायर है, मतलब 2 साइन स्क्वायर ए में से अगर ये साइन स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा तो सिर्फ साइन स्क्वायर ए बचेगा, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 प्लस नहीं माइनस आएगा 2 है ना, माइनस को साइन है 2 साइन स्क्वायर ए को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, तो वो लिख देंगे, देयरफॉर इसकी जगह पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर है और नीचे कॉस स्क्वायर है एज इट इज़। तो इसे अगर हम सेम कॉस स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 1 इज इक्वल टू RHS। अब क्वेश्चन नंबर 12, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1।
इसके लिए हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा आप लिखेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज़ लिखेंगे और इस 1 को इस साइड भेज देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेक थीटा -1 और यहाँ पे प्लस है। उसके बाद इस tan थीटा को हम ऐसे 2 बार लिखेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा इंटू tan थीटा। उसी तरह से सेक थीटा को भी 2 बार लिखेंगे, सेक थीटा इंटू सेक थीटा -1। हाँ, इसमें हम सेक थीटा की जगह पे फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक थीटा को ऐसे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और 1 की जगह पे हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a माइनस बी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी और a प्लस बी। तो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आएगा सेक थीटा -1, सेक थीटा -1 आएगा और सेकंड ब्रैकेट में सेक थीटा +1 आएगा और ये tan थीटा इंटू tan थीटा एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में चाहिए -1 और न्यूमरेटर में चाहिए +1, तो हम क्या करेंगे सेक थीटा -1 वाला जो पार्ट है उसे इस साइड पे भेज देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1 और यहाँ पे सेक थीटा +1 अपॉन ये tan थीटा इसमें से एक चला जाएगा, तो डिनोमिनेटर में डिवाइड के लिए ये हमें कुछ ऐसे मिलेगा। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे थ्योरम ऑन इक्वल रेशो, थ्योरम ऑन इक्वल रेशो। सबसे पहले सब लिखेंगे, पहले tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1 इज इक्वल्स टू सेक थीटा +1 अपॉन tan थीटा। थ्योरम ऑन इक्वल रेशो में क्या होता है, इसे और हम इसे ऐड करेंगे तो a प्लस बी करेंगे तो यहाँ पे a प्लस ए बी सी डी होता है, तो a प्लस सी करेंगे तो इन दोनों का भी एडिशन करना होता है। तो हम इसे ऐड करते हैं न्यूमरेटर को, tan थीटा प्लस सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा हो गया। इसे थोड़ा सा अरेंज करेंगे क्योंकि हमें स्टार्टिंग में tan थीटा चाहिए, उसके बाद प्लस सेक थीटा चाहिए, उसके बाद -1 है। तो फाइनली हम लिखेंगे देयरफॉर इस साइड पे हमें tan थीटा अपॉन सेक थीटा चाहिए, तो tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1 इज इक्वल्स टू, ये पार्ट नहीं लिखना है, लास्ट का फर्स्ट और लास्ट पार्ट लिखेंगे, tan थीटा प्लस सेक थीटा +1। इसे पहले स्टार्टिंग में tan थीटा लिखते हैं, उसके बाद a प्लस सेक थीटा और -1। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।